हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड स्पेशल 2023 इंग्लिश का ये पार्ट 2 होने वाला है। किस चीज़ का पार्ट 2? तो फिक्स प्रीपोजिशन का। फिक्स प्रीपोजिशन पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट भी है, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसमें लगभग मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसमें आगे डिस्कस करेंगे और हर टॉपिक से आपको 500 प्लस मिलेंगे और यहाँ से 100% आने हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है यहाँ से मतलब फिक्स प्रीपोजिशन ना आए। ओके, तो इंग्लिश का प्रैक्टिस क्लास 2 है फिक्स प्रीपोजिशन का और यही हर बार आते हैं, तो आपको थोड़ा सा फोकस होना होगा। और बाकी आपके लिए टेंशन नहीं लेना, इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिलेगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है। ओके, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आपका भी सपना है कोस्ट गार्ड में जाने का, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। व्हाट्सएप का नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग या फिर अदर क्वेरी डॉक्यूमेंट वगैरह के रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन हो क्वेरी हो वहाँ पे आस्क कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कर लीजिएगा, 100% आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते और डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिस क्लास 2। क्लास 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको 100% इससे आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे 31 से। 31 ऑलरेडी मैंने पूछ रखा था एक बच्चे से कि यहाँ पे क्या होगा, तो ये 31 नंबर क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे क्या होगा। तो एक बच्चे ने राजपूत अतुल करके हैं, उन्होंने बताया था, मैं जस्ट उनका नाम क्योंकि मैंने बोला था कि अगले वीडियो में नाम उनका लिया जाएगा, तो पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा। देख सकते हैं इस पे क्लास 1 का ये है। और इसे देखिए कोप के साथ क्या लगा, फिक्स प्रीपोजिशन विथ प्रीपोजिशन लगेगा। एक बच्चे ने बताया था जिसका नाम है राजपूत रतुल, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया था। ओके, और यहीं से 100% आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोप हो गया, कोप के साथ विथ लगता है, आपको पता चल गया, राजपूत रतुल ने बताया था। आप देखते हैं इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन देंगे आपको। सबसे पहले कौन बताया? द आर्किटेक्ट इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्टर। देखिए आर्किटेक्ट इंटर इनटू, एक इंटर होता है, इंटर इनटू मतलब जब समझौते में प्रवेश वगैरह, जब समझौते की बात आएगी। और ओनली इंटर जब नो प्रीपोजिशन, जब घर में प्रवेश हो। अगर घर में प्रवेश करने की बात हो तो वहाँ पे सिर्फ इंटर का यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन समझौता वगैरह हो, एग्रीमेंट वगैरह हो, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, वहाँ पे आपको लगा देना है क्या चीज़, इंटर इनटू, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल द आर्किटेक्ट इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्टर। ओके, और ये खुद के द्वारा हैंड नोट्स तैयार किए गए हैं, तो बिल्कुल भी पेशेंस रखिएगा। हो सकता है क्योंकि यही सारे क्वेश्चन क्या करते हैं लोग, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उसको लिपस्टिक वगैरह लगा के बढ़िया सा डिज़ाइन करके वहाँ पे रख देंगे, आपको समझ, और लिख देंगे एसएससी में आया था, तो आप कहेंगे वाह एसएससी में आया था, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है तो आप समझिएगा कि बेफालतू का है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना समझिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन एक, यहाँ पे कई सारे सुपीरियर, सीनियर, प्रियर, इन्फेरियर, जूनियर, पोस्टेरियर, प्रीफेबल और प्रीफर। यहाँ से क्वेश्चन मतलब कि ये 2 यहाँ से प्रीपोजिशन लगेगा। क्या लगा आपको, IOR लास्ट का याद करना है, और IOR से यहाँ पे डायरेक्ट बन जाएगा 2 प्रीपोजिशन लग जाएगा। और उसके बाद 2 चीज़ ये आपको, ये प्रीफल और प्रीफेबल। ओके, तो ये आपको प्रीफर और एक होता है प्रीफरेबल। ओके, तो इसके साथ भी 2 का प्रीपोजिशन लगता है। तो इससे देखिए अगर लिखना चाहते हैं एक एक क्वेश्चन, कई क्वेश्चन लिख दे, बट यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन यहाँ से डील होते हैं, तो यहाँ से आपको याद करके रखना है, 2 यूज़ होगा। ओके, चलिए 34 से डिस्कस करेंगे। 34 में दिया गया है डिफरेंट फ्रॉम माइंड, मतलब डिफरेंट फ्रॉम माइंड देख ले, यहाँ पे विथ यूज़ ना कर दीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, क्योंकि माइंड देख रही है तो माइंड देख के समझेंगे कि डिफरेंट विथ माइंड कर देंगे, तो डिफरेंट फ्रॉम माइंड। ओके, उसके बाद दिया गया है मुझसे मतलब कि अलग। ओके, एग्री विथ समवन, यहाँ पे देखिए एग्री विथ समवन, समवन आया तो विथ का यूज़ हो गया एग्री विथ। अगर किसी के बात से सहमत है, किसी से सहमत है, तो क्या करेंगे, एग्री विथ, आई एम एग्री विथ यू। ओके, ये ऐसे करके आप बोल सकते हैं। उसके बाद ये एग्री टू समथिंग, मतलब कि आपके मतलब कि योर प्रॉब्लम आपका बोल सकते हैं कुछ भी, मैं आपके उससे मतलब कि सुझाव से या फिर आइडिया से, आपके मैटर में जो भी समथिंग मतलब कुछ भी हो आपसे, उससे मैं एग्री हूँ। ओके, एग्री टू समथिंग, मैं किसी से सहमत हूँ। अगर किसी व्यक्ति वगैरह से सहमत है तो एग्री विथ समवन, ऐसे करके आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखना है, एग्री विथ समवन और एग्री टू समथिंग, एग्री विथ समवन एग्री टू समथिंग, एग्री विथ समवन एग्री टू समथिंग। क्या यूज करना है, एग्री विथ समवन एग्री टू समथिंग, इस टाइप से आपको याद करना है। उसके बाद देख रहे हैं एनोइड, एनोइड का मतलब होता है समथिंग, सॉरी एनोइड का मतलब, एनोइड का मतलब अगर देखे जाए तो इसका मतलब होता है तंग करना। क्या होता है, तंग करना, नोट कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह भी बनता है, तो आपको यहाँ पे
याद करके रखना है। एनोड एट समथिंग, अगर समथिंग की बात आएगा तो यहाँ पे भी एट आपको दिख रहा है। एनोड एट समथिंग, एनोड एट समथिंग, एनोड एट समथिंग, एनोड एट समथिंग, एनोड एट समथिंग। उसी तरह आपको याद कर लेना है एनोड विथ समवन, एनोड विथ समवन, एनोड विथ समवन, एनोड विथ समवन, एनोड विथ समवन। इस टाइप से आपको याद करते चलना है, आपके लिए बेहतर रहेगा। एनोड एट समथिंग, एनोड विथ समवन, एग्री विथ समवन, एग्री टू समथिंग, डिफरेंट फ्रॉम माइंड, डिफरेंट फ्रॉम माइंड। इस टाइप से आपको याद करते चलना है। ओके, इस टाइप से आपको याद करते चलना है। अब बात करेंगे एवलॉप। एवलॉप मतलब लाभ उठाना। क्या होगा? एवलॉप। क्वेश्चन नंबर है आपका 39। एवलॉप क्या है? एवलॉप क्या है? एवलॉप क्या है? एवलॉप, AVAI, एवल ऑफ, एवल ऑफ ऐसे लिखता है। 5 बार 10 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। लाभ उठाना, एवल ऑफ लाभ उठाना, एवल ऑफ लाभ उठाना, एवल ऑफ लाभ उठाना। उसके बाद उसी तरह दिया गया है एंग्री, जैसे कि आपका था एग्री, एग्री विथ समवन और एग्री टू समथिंग था, और जैसे कि था एंग्री एनोयड विथ समवन, एनोयड एट समथिंग। उसी तरह आपका आ गया है एनोयड, जैसे था एनोयड विथ समवन, एनोयड एट समथिंग। उसी तरह है एंग्री विथ समवन, एंग्री एट समथिंग, एंग्री विथ समवन, एंग्री एंड एट समथिंग। ओके, एंग्री विथ समवन, एंग्री एट समथिंग, 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 एंग्री विथ समवन, एग्री नहीं है, एग्री टू समथिंग होता है, ठीक समझे, और एग्री विथ समवन। ओके, और जब आएगा एनोयड विथ समवन और एनोयड एट समथिंग, उसी तरह एंग्री विथ समवन, एंग्री एट समथिंग। ओके, इस टाइप से आपको याद करते चलना। फॉर एग्जाम्पल सी वॉज एंग्री एट हीज, यहाँ पे कलेशनेस दिया है। ओके, बेरहमी जिसका मतलब होता है ओके गुस्सा है, बेरहमी से मतलब कि, तो इस टाइप से आपको याद करते चलना है। उसके बाद बात करेंगे 42। अडेप्ट टू, के अनुकूल होना, किसी के अनुकूल होना। अडेप्ट टू, अडेप्ट टू, अडेप्ट टू, अडेप्ट टू, क्या याद करना है? अडेप्ट टू, अडेप्ट टू, अडेप्ट टू, अडेप्ट टू, अडेप्ट टू। उसके बाद बात करेंगे एडजेसेंट टू। 43 पे है एडजेसेंट टू। एंटीडोट टू क्या होगा? अडेप्ट टू, अडेप्ट टू, एडजेसेंट टू, एंटीडोट टू। एंटीडोट का मतलब विषनाशक होता है, और एडजेसेंट के समीप होना, और अडेप्ट टू का मतलब के अनुकूल होना। क्या होगा? अडेप्ट टू के अनुकूल होना, अडेप्ट टू के अनुकूल होना, अडेप्ट टू के अनुकूल होना, एडजेसेंट टू के समीप 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 होना, अडेप्ट टू, एंटीडोट टू, एंटीडोट टू, विषनाशक, विषनाशक, विषनाशक। उसके बाद एक क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको लेंगे और ये क्वेश्चन लेंगे। फटाफट क्लिक किया है फोटो को, और यहाँ पे देख सकते हैं एंटीडोट टू एप्लोगाइज। ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे, तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एप्लोगाइज टू फॉर माई मिस्टेक, फॉर मिसडीड, इस टाइप से आपका बनता है। क्षमा मांगना गलती के लिए, और टू किसी से। ओके, एप्लोगाइज टू समवन फॉर समथिंग। ओके, सम मिस्टेक्स, गलती के लिए ही मांगेगा क्षमा, ऐसे तो नहीं मांगेगा। तो इस टाइप से आपको याद करके रखना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई एप्लोगाइज टू यू फॉर माई मिस्टेक। ओके, आई एप्लोगाइज टू, मैं तुमसे मतलब आपसे क्षमा मांगता हूँ, फॉर माई मिस्टेक, मैं अपने गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस टाइप से आपका आंसर इसका क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल में आ सकता है। ओके, तो अब बात करेंगे यहाँ पे 46 पे। क्या बात करेंगे? 46। एपेटाइट, 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 एपेटाइट फॉर द क्लास ऑफ इंग्लिश, एपेटाइट फॉर द क्लास ऑफ इंग्लिश, एपेटाइट फॉर द क्लास ऑफ इंग्लिश। एपेटाइट का मतलब क्या आता है? कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। एपेटाइट फॉर द क्लास ऑफ इंग्लिश, एपेटाइट फॉर द क्लास ऑफ इंग्लिश, एपेटाइट फॉर द क्लास ऑफ इंग्लिश। ओके, इस टाइप से आपको याद करना है, एपेटाइट फॉर द क्लास ऑफ इंग्लिश। उसके बाद दिया 47 में अप्राइज, अप्राइज टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, मतलब कि क्या करना, किसी को सूचित करना किसी चीज़ के बारे में। ओके, अप्राइज टू क्या है? अप्राइज टू, APP ऐप RISED। ओके, राइज्ड। ओके, अप्राइज क्या होगा? अप्राइज टू, अप्राइज टू, अप्राइज टू क्या है? अप्राइज टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, समथिंग टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, अप्राइज टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप बोलते जाइए। यहाँ पे 2008 लिखा है, तो इसका मतलब वैसे 2008 में लिखा गया, ऐसा कुछ नहीं है, पुराना डायरी था उसी में ही ये नोट किया गया है। ओके, एपेटाइट फॉर द क्लास ऑफ इंग्लिश, एपेटाइट फॉर द क्लास ऑफ इंग्लिश, एपेटाइट फॉर द क्लास ऑफ इंग्लिश, अप्राइज टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, अप्राइज टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, अप्राइज टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग। एस्टोनिश एट, एस्टोनिश आश्चर्यचकित होना, क्या होना? आश्चर्यचकित, क्या होना? आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। एस्टोनिश क्या है? एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, एस्टोनिश के साथ क्या लगा? एट, एस्टोनिश एट, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। एवर्स टू, एवर्स टू स्मोकिंग, एवर्स टू स्मोकिंग, एवर्स टू स्मोकिंग,
यहाँ पे याद करना है एवर्स टू स्मोकिंग, एवर्स टू स्मोकिंग, एवर्स टू स्मोकिंग, एवर्स टू स्मोकिंग, एवर्स टू स्मोकिंग। और लास्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है यहाँ पे 50 नंबर, एवर्स टू स्मोकिंग और एसिड टू, 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 एग्री टू समथिंग, एग्री टू समथिंग, एग्री विथ समवन, ओके, इस टाइप से एंग्री विथ समवन, एंग्री, ओके, एंग्री विथ समवन, ओके, इस टाइप से आपको याद करना है। एनॉयड विथ समवन, एनॉयड एट समथिंग, इस टाइप से, ओके, इस टाइप से आपको याद करना है। एसिड टू, एवर्स टू, प्रियर, उसके बाद था प्रियर, सीनियर, IOR लास्ट में लग रहा था, उसके साथ टू, प्रीफर के साथ टू, प्रीफेबल के साथ टू, इस टाइप से आपको याद करते चलना है जैसे मुझे याद है, ओके। तो इसी टाइप से आपको नोट करते चलेगा, 100% आपका याद होगा। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ जो वेट कीजिए। लास्ट आपका जो क्वेश्चन है लास्ट आपके लिए, एक्वांटेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, फिक्स प्रीपोजिशन आपको बताना है। ACQUAINTED, एक्वांटेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा आपको बताना है। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। एक्वांटेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगना है देखता है सबसे पहले कौन बताता है, ओके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने नहीं किया शेयर कर दीजिए। और आप लोग टाइमिंग एक बता दीजिए, 1 तारीख से मैं इस क्लास को फिक्स करने जा रहा हूं, मतलब कि एक टाइम पे ही चलेगा, ये नहीं कि कभी भी वीडियो अपलोड हो जाए, उसी टाइम पे रेगुलरली आपका क्लास चलेगा इंग्लिश का 1 तारीख से, ओके। तो मतलब कि कल 1 तारीख है, तो आप लोग से आप लोग इसमें टाइमिंग वगैरह बता सकते हैं सुबह में या शाम में। और मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर जुड़ेगा, वहाँ पे भी पोल करा लूँगा, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि सुबह में अपलोड करना है कि शाम को अपलोड करना है, ओके। तो उससे आप लोग के साथ ज़्यादा इंगेजमेंट बनेगा और टाइम फिक्स रहेगा, तो सारे बच्चे आ पाएंगे एक टाइम पे, ओके। उस टाइम में आप क्वेश्चन वगैरह भी आस्क कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट रहेगा, तो इस टाइप से एक अच्छा रहेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और सही में सपना है कोस्ट गार्ड में जाने का, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, और इसका नंबर भी दे रखा है व्हाट्सएप में, वहाँ पे भी इन्फॉर्म हो सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आज कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।